बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 से क़यामत तक का सफ़र। नाजरीन, क़यामत का ज़हूर अब होने ही वाला है। 2025 से लेकर क़यामत तक ये जो बीच में टाइम है, इसमें क्या क्या निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, ये सब आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। ये कोई बेतुकी बात या मनगढ़ंत नहीं है, ये कुरान और हदीस में है। ये निशानियाँ बिल्कुल उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से कुरान हदीस से साबित है। वही टाइम वही वक्त होगा। नाजरीन, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब इस ज़मीन पर पूरे तौर पर जुल्म सितम बढ़ने लगेगा, किसी गरीब और मजलूमों को नाहक सताया जाने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के वक्त में कैसे छोटी छोटी बातों पर चंद पैसों के लिए कैसे एक दूसरे को लोग कत्ल कर दे रहे हैं, किसी यतीम का माल लूट रहे हैं, यहाँ तक कि इंसान अपने माँ बाप को भी नाहक सताने लगे हैं। इसके बाद के जो दूसरा स्टेप है वो ये है इमाम मेहदी का ज़हूर, यानी इमाम मेहदी का इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाना। नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे इस रुए ज़मीन पर, और ये चीज़ लिखी भी है। नाजरीन, इमाम मेहदी जब आएंगे उनके दौर में बड़ी बड़ी जंग होंगी। जंग इतनी खतरनाक होंगी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। कहीं 2 मुल्क कहीं 4 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। यानी इमाम मेहदी का ज़हूर अब दूर नहीं है। बड़ी बड़ी जंग होंगी और ये जंग इमाम मेहदी के साथ भी होंगी और आखिर में फतह इमाम मेहदी की होंगी। जब इमाम मेहदी की फतह हो जाएगी, आप सारी जंगों को जीत लेंगे। उसके बाद दज्जाल का उरूज होगा, यानी दज्जाल इस रुए ज़मीन पर आ जाएगा। जब दज्जाल इस ज़मीन पर आएगा, इस पूरी कायनात में फितना फैला देगा, फसाद फैला देगा, यहाँ तक कि वो खुद को खुदा बताएगा। दज्जाल को मारने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, जिनको यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे जाएंगे तो वो दज्जाल का कत्ल करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा कर देंगे, उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। ज़मीन के किसी कोने से इन दोनों का उदय होगा और जब याजूज माजूज निकलेंगे तो ये पूरे रूहे ज़मीन पर यानी पूरी कायनात पर तबाही मचा देंगे। और जब ये सारी चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से देख रहे होंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से बद्दुआ निकलेगी और वो बद्दुआ इतनी खतरनाक होगी कि जब बद्दुआ निकलेगी तो एक ऐसी बीमारी फैलेगी कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा और याजूज माजूज बेमौत मारे जाएंगे। उसी बीमारी से याजूज माजूज मारे जाएंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बद्दुआ से फैलेगी। फिर उसके बाद ज़मीन में से बरकतें निकलेगी। हर घर में महल हो या झोपड़ी, हर उस छोटे बड़े घर में इस्लाम दाखिल होगा। हर घर में इस्लाम फैल जाएगा। इस्लाम इस पूरी कायनात पर फैल जाएगी। जब पूरे तरीके से इस्लाम फैल जाएगा, तब इस रुए ज़मीन पर एक अजीब किस्म का धुआं निकलेगा और ये धुआं 40 दिन तक उड़ता रहेगा। और जब ये धुआं 40 दिन तक फैला रहेगा, उसके बाद सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा। और जिस दिन सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा, उसी दिन तौबा के दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इंसान तौबा करेगा भी तो अल्लाह ताला उस तौबा को उसके बाद कबूल नहीं करेंगे। यानी जब सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब सूरज अपनी डायरेक्शन बदल लेगा तो फिर उसके बाद मक्का की पहाड़ियों से एक अजीबो-गरीब किस्म का जानवर निकलेगा जिसका नाम दावतुल अर्द होगा। और उस जानवर के पास एक ऐसी कैफियत होगी, अल्लाह ताला ने एक ऐसी कैफियत उस जानवर को दी होंगी
جو انسانوں سے انسانی زبان میں بات کر رہا ہوگا۔ پھر جب وہ انسانوں سے بات کر رہا ہوگا تب لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک خوشگوار ہوا چلے گی اس پوری دنیا پہ، ایک ایسی ہوا جس سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور جب خوشبودار ہوا چلے گی تو اس خوشبودار ہوا سے اللہ تعالیٰ ایمان والے ہر انسان کو روئے زمین سے اٹھا لیں گے، یعنی ایمان والے اس زمین سے ختم ہو جائیں گے، اس سے ایمان والوں کی موت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا تب سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد میں پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔